चलिए आज सिद्धार्थ की उस यात्रा को समझते हैं जिसने एक राजकुमार को आत्मज्ञान के रास्ते पर ला खड़ा किया। यह कहानी एक खोज की है, एक ऐसी खोज जो बाहरी ऐश्वर्य और भीतरी बेचैनी के बीच के गहरे द्वंद्व से शुरू होती है। ये पंक्तियां इस पूरी यात्रा के दिल में बसे संघर्ष को दिखाती हैं। सोचिए, सिद्धार्थ, जिसके पास दुनिया की हर दौलत थी, जिसके होने भर से दूसरों को खुशी मिलती थी, वही इंसान अपने अंदर उस खुशी और शांति को महसूस नहीं कर पा रहा था। उसका जीवन बाहर से एकदम भरा पूरा था, पर उसकी आत्मा प्यासी थी। तो चलिए पहले उस दुनिया को देखते हैं जिसमें सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। एक ऐसी दुनिया जो सम्मान और ज्ञान से तो भरी थी, लेकिन उसे वो सुकून नहीं दे सकी जिसकी उसे तलाश थी। सिद्धार्थ का जीवन बाहर से देखने पर एकदम परफेक्ट था। वो एक ब्राह्मण का बेटा था, सुंदर, बहुत बुद्धिमान, हर कोई उसे प्यार करता था और उसका भविष्य एक महान ज्ञानी के रूप में लगभग तय माना जाता था। मतलब उसके पास संतुष्ट होने की हर वजह थी, फिर भी उसका मन अशांत था। और यही वो तीखे सवाल थे जो सिद्धार्थ को अंदर ही अंदर परेशान करने लगे थे। उसे महसूस हुआ कि पिता और दूसरे बुद्धिमान ब्राह्मणों से मिला ज्ञान उसके मन के घड़े को भर तो रहा है, लेकिन ये घड़ा कभी पूरा नहीं भरता। उसकी आत्मा की प्यास जस की तस थी, और ये सवाल उसकी आदर्श दुनिया में दरारें पैदा कर रहे थे। और यहीं पर सिद्धार्थ ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने अपने लिए तय किए गए रास्ते को छोड़कर अज्ञात में कदम रखा, ये जानने के लिए कि क्या सच्चा ज्ञान सिर्फ अनुभव से ही पाया जा सकता है, किताबों के शब्दों से नहीं। तो आइए अब उस पहले रास्ते पर चलते हैं जिसे सिद्धार्थ ने चुना। वो भटकते हुए सामनु यानी तपस्वियों में शामिल हो गया, ये देखने के लिए कि क्या कठोर आत्मत्याग से ज्ञान मिल सकता है। सामनु का मानना था कि शरीर पर विजय पाकर ही आत्मा को मुक्त किया जा सकता है। सिद्धार्थ ने इन कठोर अभ्यासों को पूरी लगन से अपनाया। उसने दिनों दिन उपवास किए, अपनी सांस को लगभग रोक दिया और खुद को मिटाने की कला का अभ्यास किया, ये मानते हुए कि यही परम सत्य का मार्ग है। लेकिन सालों की इस कठिन तपस्या के बाद भी सिद्धार्थ का इस रास्ते से मोहभंग हो गया। उसने महसूस किया कि ये सब तो बस खुद से भागने का एक तरीका था, एक पल की राहत, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं। ये सवाल, ये एहसास एक बहुत बड़ी जागृति का संकेत था। उसने महसूस किया कि सिर्फ खुद से बचना खुद को समझने जैसा नहीं है। उसने गोविंद से कहा कि जो शांति वो ध्यान से पाता है, वही शांति तो एक शराबी शराब पीकर भी पा सकता है। लेकिन दोनों ही मामलों में जागने पर दुनिया वैसी की वैसी ही रहती है। अब सिद्धार्थ की दुनिया में एक नई कहानी दाखिल होती है, एक ऐसे इंसान की अफवाह जिसने वाकई में जवाब ढूंढ लिया था। बुद्ध की कहानी के बारे में उम्मीदें भी थीं और शक भी। कुछ लोग उन्हें प्रबुद्ध मानते थे, तो कुछ उन्हें एक भटका हुआ तपस्वी कहते थे। लेकिन उनकी कहानी में एक ऐसा खिंचाव था जो हर किसी को अपनी ओर खींच रहा था। और बुद्ध को लेकर दोनों दोस्तों की प्रतिक्रिया में एक गहरा फर्क था। गोविंद को बुद्ध के शब्दों में अपना जवाब मिल गया और वो फौरन शिष्य बन गया। लेकिन सिद्धार्थ ने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान किसी की शिक्षाओं का पालन करने से नहीं, बल्कि खुद खोजने से मिलता है। सिद्धार्थ ने ये पहचाना कि बुद्ध का सच उनके शब्दों में नहीं, बल्कि उनके होने में था, उनके वजूद में था। वो एक ऐसी अवस्था में थे जिसे सिखाया नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। वो किसी चीज की खोज में नहीं थे, वो खुद ही मंजिल थे। और ये हमें एक छात्र के रूप में सिद्धार्थ की यात्रा के सबसे बड़े मोड़ पर ले आता है, जहां उसे अपना अब तक का सबसे मुश्किल फैसला लेना है। ये शक्तिशाली वाक्य सभी बाहरी गुरुओं और सिद्धांतों से सिद्धार्थ के अंतिम अलगाव को दिखाता है। उसने बुद्ध की प्रशंसा की, लेकिन वो किसी का अनुयायी नहीं बन सकता था, उसे खुद बुद्ध बनना था। यही वो मूल एहसास था जो अब उसकी बाकी की यात्रा को दिशा देने वाला था। बुद्ध ने उसे ये नहीं सिखाया कि क्या सोचना है, बल्कि ये सिखाया कि कैसे देखना है। अपनी परछाई यानी गोविंद को खोकर सिद्धार्थ को आखिरकार अकेले खड़े होने और पूरा होने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो एक तरह से बुद्ध ने उससे उसका दोस्त छीन लिया, लेकिन बदले में उसे खुद सिद्धार्थ लौटा दिया। और बुद्ध से अलग होना एक गहरे बदलाव की शुरुआत थी, एक सच्ची जागृति की।
उसे ऐसा लगा मानो एक सांप ने अपनी पुरानी कैचुली उतार फेंकी हो। गुरुओं को खोजने की, किसी से सीखने की जीवन भर की इच्छा उससे जा चुकी थी। वो अब ज्ञान खोजने वाला नहीं था, वो खुद ज्ञान बन रहा था। अचानक दुनिया को देखने का उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया। वो अब दुनिया को एक भ्रम या माया के रूप में नहीं देख रहा था जिससे त्यागना है, बल्कि वो उसे वैसे ही अपना रहा था जैसी वो थी। आकाश सिर्फ आकाश था और नदी सिर्फ नदी थी, और यही उनका सच था। इस एहसास ने उसके पुनर्जन्म को एक आवाज दी। उसने महसूस किया कि वो दुनिया और खुद को सिद्धांतों के चश्मे से समझने की कोशिश कर रहा था और हमेशा असलियत को माया कहकर खारिज कर देता था। पर अब उसकी आंखें खुल चुकी थीं। उसकी नई अवस्था में एक गहरा अकेलापन था और साथ ही एक कमाल की शक्ति भी। सालों तक वो बेघर रहा था, पर कभी ये महसूस नहीं किया। अब उसे ये एहसास हो रहा था। वो अब किसी का बेटा या शिष्य नहीं था, वो सिर्फ सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ आखिरकार अपने रास्ते पर था। उसकी खोज खत्म नहीं हुई थी, असल में तो अब शुरू हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया ही शिक्षक बन जाए तो एक इंसान क्या करता है? ये कहानी ज्ञान की किसी ऊंचाई से नहीं, बल्कि नाउमीवी की एक गहरी खाई से शुरू होती है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास दुनिया की हर चीज है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खाली है। सिद्धार्थ के लिए यही एक कड़वी सच्चाई थी। सालों की कठिन तपस्या के बाद सिद्धार्थ ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने सांसारिक जीवन को गले लगाने का फैसला किया और इसके लिए उसने 2 गुरु चुने। पहली खूबसूरत कमला जो उसे प्रेम की कला सिखाएगी, और दूसरा अमीर व्यापारी कामस्वामी जो उसे व्यापार के दांव-पेच बताएगा। लेकिन देखिए, इस नई दुनिया में कदम रखने की भी एक कीमत थी। उसे पहले खुद को साबित करना था। ये दुनिया मन की शांति की नहीं, बल्कि सोने के सिक्कों की भाषा समझती थी। तो उसे पहले दुनिया की इस शर्त को पूरा करना था। तो ये एक सोची समझी अदला बदली थी। सिद्धार्थ ने अपने पुराने आध्यात्मिक कौशल, यानी कि सोचने की शक्ति, इंतजार करने का धीरज और उपवास रखने का अनुशासन, इन सबको दुनियावी हुनर के लिए छोड़ दिया। उसने आत्मसंयम को व्यापार, आनंद और हुक्म चलाने की कला से बदल दिया, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो किसी भी मैदान का माहिर बन सकता है। और हाँ, बाहर से देखने पर तो सिद्धार्थ ने वो सब कुछ पा लिया था जिसे हम कामयाबी कहते हैं। वो अमीर था, उसका सम्मान था, वो दुनिया के इस खेल का उस्ताद बन चुका था। लेकिन उसकी इस कामयाबी की चकाचौंध के ठीक नीचे एक बीमारी पनप रही थी। एक ऐसी बीमारी जो चुपचाप उसकी आत्मा को खोखला कर रही थी। जिस खेल में उसे कभी रोमांच मिलता था, अब वो एक भारी बोझ बन चुका था। दौलत अब एक जंजीर थी जिसने उसे एक ऐसे जीवन से बांध दिया था जो अब बेस्वाद और खोखला लगता था। एक ऐसा जीवन जिससे वो मन ही मन नफरत करने लगा था। 20 साल, पूरे 2 दशक इस खोखलेपन में गुजर गए, और हर गुजरते साल के साथ उसके अंदर की वो आवाज, उसकी आत्मा की आवाज और भी धीमी होती चली गई। दुनिया की सफलता के शोर में जैसे कहीं गुम हो गई थी। उसकी आत्मा की ये मौत एक सपने में बिल्कुल साफ हो गई। उसने देखा कि कमला का प्यारा गाने वाला पंछी, जो कभी अपने सुनहरे पिंजरे में इतना चहचहाता था, अब मरा पड़ा है। और जब उसने उस पंछी को बाहर फेंका तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने अंदर की हर अच्छी, हर कीमती चीज को उठाकर बाहर फेंक दिया है। और यही सवाल उसके जहन में आग की तरह जलने लगा। क्या यही जिंदगी है, कमाने और फिर लुटा देने का ये ना खत्म होने वाला सिलसिला? और फिर एक पल में उसे सब कुछ साफ नजर आ गया। उसने फैसला कर लिया। उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, अपनी दौलत, अपनी इज्जत और कमला भी, और बिना एक शब्द कहे वो रात के अंधेरे में कहीं चला गया। सफर उसे एक जानी पहचानी जगह पर वापस ले आया, ठीक उसी नदी पर जिसे उसने सालों पहले पार किया था। लेकिन इस बार वो एक साधक की तरह नहीं, बल्कि एक पूरी तरह टूटे हुए इंसान की तरह वहां खड़ा था। यहाँ अपनी जिंदगी के सबसे निचले मोड़ पर उसने आखिरी रास्ते के बारे में सोचा। खुद से नफरत का जहर उसे पूरी तरह निगल चुका था। उसे अपने अंदर के इस अंधेरे से बचने का कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था।
और ठीक उसी पल जब वो खुद को नदी में झोंकने वाला था, एक आवाज, एक ध्वनि उसके ज़हन की गहराइयों से गूंजी। ये ओम था, ब्रह्मांड का वो पवित्र शब्द, एकता और संपूर्णता की वो गूंज जिसे वो लगभग भूल ही चुका था। बस उस एक ध्वनि ने सब कुछ बदल दिया। उसने सिद्धार्थ को उसकी भीतर की उस अमर आत्मा की याद दिला दी, जो उसकी दुनियावी पहचान से कहीं ज्यादा बड़ी थी। नाउम्मीदी की पकड़ टूट गई और वो एक गहरी सुकून देने वाली नींद में सो गया, मानो उसका एक नया जन्म हो रहा हो। जब वो जागा तो सिद्धार्थ ने एक नया जीवन शुरू किया, नाविक वासुदेव के एक विनम्र साथी के तौर पर। उसे लगा कि उसने अपना अतीत हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया है, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक तो अभी बाकी था। और अतीत लौट कर आया, जैसा कि वो अक्सर आता है, बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से। और इस बार अतीत उसे एक ऐसी भावना का सामना करने के लिए मजबूर कर रहा था जिससे वो हमेशा बचता आया था। एक ऐसी ताकत जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था, बिना किसी शर्त के प्रेम का वो मीठा, दर्द भरा एहसास। वो अपने बेटे से बेइंतहा प्यार करता था, एक ऐसा प्यार जो जितना गहरा था उतना ही दर्दनाक भी, क्योंकि उसे बदले में प्यार नहीं मिल रहा था। अपनी जिंदगी में पहली बार वो तपस्वी, वो व्यापारी, वो साधक सच में बेबस था, एक ऐसे बंधन में जकड़ा हुआ था जिसे वो ना तो समझ सकता था और ना ही काबू कर सकता था। और जब उसका बेटा भाग गया तो सिद्धार्थ का दिल टूट गया। उसके अंदर की हर आवाज चीख चीख कर कह रही थी कि वो उसके पीछे जाए, लेकिन तभी बुद्धिमान वासुदेव ने उसे कड़वी सच्चाई याद दिलाई। कोई भी किसी दूसरे का रास्ता नहीं चल सकता, अपनी औलाद का भी नहीं। बेटे के जाने से दिल पर एक गहरा जख्म लगा, एक ऐसा दर्द जिसे लगा कि वो शायद कभी नहीं भर पाएगा। लेकिन इसी टूटे हुए दिल से, इसी गहरे दुख के जरिए वो आखिरकार नदी के अंतिम रहस्य को सुनने के लिए तैयार हो पाया। वासुदेव ने उसे सिखाया कि सच में सुना कैसे जाता है, सिर्फ कानों से नहीं बल्कि अपनी पूरी आत्मा से। और जब उसने ऐसे सुना तो नदी अब सिर्फ पानी नहीं थी, वो हजारों आवाजों का एक सुर संगम थी। राजाओं की, योद्धाओं की, प्रेमियों की, रोते हुए लोगों की, जिंदगी की पूरी तस्वीर एक ही बहाव में गा रही थी। और सुनने के उस एक दिव्य क्षण में हर तरह का फर्क मिट गया। अब न कोई हंसी थी, न कोई आंसू, न कोई खुशी, न कोई दर्द। बस एक महान गीत था, हजारों आवाजों का एक सुर जो एक साथ एकता में गा रहा था। ये ओम था, पूर्णता का वही शब्द। और उस एक ध्वनि में उसका अपना दर्द ब्रह्मांड की एकता में मिल गया। उसका चक्र पूरा हो गया था और तब उसे एहसास हुआ कि ज्ञान कभी कुछ खोजने से नहीं मिलता, ये तो हमेशा से सुनने से मिलता है। वासुदेव ने देखा कि सिद्धार्थ ने नदी का वो महान गीत सुन लिया है। अब उसका काम पूरा हो चुका था। एक सच्चे गुरु की तरह जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु विदा ले लेता है। वो जंगल में चला गया और सिद्धार्थ को नया नाविक बनने के लिए छोड़ गया, ताकि अब वो अपना ज्ञान दूसरों के साथ बांट सके। सिद्धार्थ की कहानी हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाती है कि ज्ञान कोई सीधी सड़क नहीं है, ये एक घुमावदार नदी है जिसमें हर मोड़, हर गलती और हर टूटा हुआ दिल हमें एकता के उस आखिरी गीत के और करीब ले जाता है। शायद सच्चा ज्ञान हमें हमारे जख्मों से ही सबसे बेहतर सीखने को मिलता है।